अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर। वेक्टर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो 11th का टॉपिक हो या 12th का टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें जो कि वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। खास करके जब 12th में हम लोग जाएंगे तो जो मैग्नेटिज्म का जितने भी चैप्टर हैं उसमें वेक्टर का बहुत आवश्यकता है। वैसे तो हम लोग को 11th में पूरे जो कि वेक्टर ही पढ़ना है। जितना मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जब तक मैकेनिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक वेक्टर का इस्तेमाल होते रहेगा। तो वेक्टर को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो को समाप्त होने से पहले वेक्टर का बेसिक आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर जो कि स्टार्ट करने से पहले देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होता है कि वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों में बस थोड़ा सा का अंतर है, और ये अंतर अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो वेक्टर को समझने से पहले, वेक्टर क्वांटिटी को, उससे पहले जो कि फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा और उसके साथ कुछ न कुछ यूनिट लगा हुआ रहेगा। जैसे कि हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो 10 मीटर, स्पीड की बात करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर करंट की बात करते हैं 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस प्रकार से। या एनर्जी की बात करते हैं 10 जूल, 20 जूल। अब ऐसा नहीं है, ये सब जो कि फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। अब ऐसे भी तो हो सकते हैं कि कहीं पर 10 दर्जन कलम या 4 जोड़ी जूते या 3 कोरी, कोरी का मतलब होता है 20 वस्तु, कोई भी वस्तु होगा तो 20 वस्तु होगा तो एक कोरी कहलाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि ये यूनिट हो गया, सॉरी, ये हो गया नॉमिकल वैल्यू और ये यूनिट हो गया। यहाँ पर जो कि ये नॉमिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। ये जो मीटर है वो किसका यूनिट है? लेंथ का। ये जो मीटर पर सेकेंड है वो स्पीड का यूनिट है। ये जो एम्पियर है वो किसका है? करंट का। ये जो जूल है वो एनर्जी का है। तो यहाँ पर तो ये सब यूनिट और नॉमिकल वैल्यू के साथ है। तो ये हो गया वो फिजिकल क्वांटिटी हो गए। अब ऐसा है जो कि 10 दर्जन या 4 जोड़ी या 3 कोरी इस प्रकार से रहेंगे, तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये जो जोड़ी है वो किसी का यूनिट नहीं है। ये तो सिर्फ एक नंबर है। जोड़ी का मतलब होता है 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 ही आ गया, 8 ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ऐसी जब भी परिस्थिति रहेगा 3 कोरी, 4 जोड़ी या 10 दर्जन, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएंगे। बल्कि यदि वो किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करता हुआ रहेगा तभी उसको फिजिकल क्वांटिटी कहना है, उसके साथ नॉमिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने प्रकार के हैं। तो मेनली रूप से फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार के पढ़ेंगे, और वो स्केलर और वेक्टर के टर्म में पढ़ेंगे। तो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसमें क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी हम समझाते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा का पालन करता है। जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 - 1 3। इस प्रकार से जो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा है, एडिशन या हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उसका पालन करता है कौन? जो स्केलर क्वांटिटी रहता है। फिर स्केलर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करने से सिर्फ क्या हो जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाएगा। और स्केलर क्वांटिटी का जो एग्जांपल है, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, करंट हो गया। करंट है जो कि ये है जो कि हम लोग करंट के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि करंट है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग जब 12th तक रहेंगे तो इसको स्केलर क्वांटिटी ही कहेंगे, और जब आगे जाएंगे हायर क्लास में तो इसको एक टेंसर क्वांटिटी नाम आता है, वो जो कि उसमें आता है। जबकि करंट में डायरेक्शन होता है फिर भी ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये है जो कि अलजेब्रा के लॉ का पालन करता है, एडिशन का। एडिशन का जो अलजेब्रा का लॉ होता है ना, उसी को पालन करता है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से 2 एम्पियर + 3 एम्पियर रहेगा तो इज इक्वल टू यहाँ पर 5 एम्पियर होगा। कुछ और अलग नहीं होता है, ये आगे चल के और भी एक्सप्लेन करेंगे। अब फिर जो वेक्टर को हम लोग समझ सकते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और ये जो कि एडिशन का जो वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसको पालन करता है। और ट्रायंगल लॉ क्या होता है वो अभी हम तुरंत थोड़ी देर में देखेंगे। फिर है जो कि किसी भी वेक्टर को चेंज करने के लिए या तो उसके हम मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे या तो उसके सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उससे कुछ एग्जांपल इस प्रकार से हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार से।
तो यहाँ पर जो कि अब हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब है जो कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो वेक्टर। तो अब है जो कि हम लोग यहाँ पर देखें कि वेक्टर होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो ये है जो कि वेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब है जो कि इसमें वेक्टर में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसमें इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरो है, एरो का जो निशान है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जब हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो उसमें काम आएगा कि इस वाले पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल। और जो यहाँ पर है इसको हम लोग इनिशियल को टेल भी कहते हैं, टेल मतलब पूछ। और इस वाले को हेड या फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी कहेंगे। तो ये सब जो कि छोटी छोटी बातें हैं जो कि वेक्टर को, वेक्टर में जो कि याद रखने योग्य बात है, वो आगे चल करके काम आएगा। फिर है जो कि इसमें जो कि वेक्टर में अभी हम लोगों ने बात किया था कि इसमें होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यदि हम लोग इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की, तो यदि आपको दिमाग में ये, आपके दिमाग में ये यदि ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड होगा तो क्या क्या होगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ये जो अभी हम लोगों ने लेंथ की बात किया था, तो लेंथ में क्या हो रहा था, ये जो कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसके मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करते हैं तो छोटा छोटा यदि हम इस प्रकार से ढकते जाएं तो यहाँ पर वेक्टर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड उसका घट गया। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। क्या निगेटिव हो सकता है मैग्नीट्यूड इसका? निगेटिव कभी नहीं होगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया ईस्ट। यदि ईस्ट की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या हम लोग लिखेंगे। ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया, कोई भी दिशा का नाम लिखेंगे। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, या निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, या फिर राइट लेफ्ट, ये सब क्या है, डायरेक्शन है। या टू द पॉइंट या अवे, इस प्रकार से कुछ भी रहेगा तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन के ऊपर एरो लगा देते हैं तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो लेंथ होता है एरो का, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हेड होता है जहाँ पर एरो का निशान लगा होता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड 0 मिनिमम हो सकता है, 0 निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, मैक्सिमम तो कितना भी अधिक हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, या फिर राइट लेफ्ट, ये सब अप डाउन, ये सब क्या हो सकता है, डायरेक्शन हो सकते हैं। फिर जो कि बहुत सारे प्रकार के वेक्टर होते हैं, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर होते हैं वो अभी है जो कि हम लोग सीखेंगे। उसमें से जो वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं, वेक्टर के टाइप हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसमें सबसे पहला है जो कि है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता क्या है कि कोई वेक्टर है लिया हुआ और उसका इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यदि सेम है तो वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पैरेलल होना चाहिए। हो सकता है ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, ये वेक्टर यहाँ पर है, तो सेम वेक्टर एक यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो ये दोनों वेक्टर ही इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम। फिर आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर नाम से ही अपना पहचान रखता है। पैरेलल का मतलब होता है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे वेक्टर, इस वेक्टर की बात किया जाए या इस वेक्टर या इस वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है।
लेकिन यहाँ पर इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है बस, बट जो लास्ट वाला ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं लग रहा है। फिर भी ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, या ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, मतलब पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम, मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद फिर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर को आगे चल करके हम लोग निगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि किसी वेक्टर का एंटी पैरेलल वेक्टर कहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैग्नीट्यूड के आगे माइनस लगा देंगे, यानी जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसके आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। यदि कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा और उसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट, और डायरेक्शन तो फिक्स जो था पहले से, जिस वेक्टर का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डायरेक्शन वही रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यूनिट वेक्टर को जनरली कोई भी लेटर के ऊपर कैप का सिंबल दे करके रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है कि जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसमें से उसके मैग्नीट्यूड को निकाल लेंगे। ये है जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है जो कि क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के ऊपर कैप, ये एरो का। ये ऐसा क्यों होता है ये हम आगे चल करके देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग यही समझ लेते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मतलब होता है कि वेक्टर और बटे उसका मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वेक्टर हैं और हम लोग एक एक करके सब वेक्टर को देखते हैं। जो नेक्स्ट वेक्टर है वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है। तो क्या अब तुम लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो वो वेक्टर क्या पॉसिबल है, क्या वो ज़िंदगी में कभी भी हम लोग के लाइफ में कहीं पर देखने के लिए मिल सकता है, या हम लोग उसको समझ सकते हैं? तो ज़रूर समझ सकते हैं। तो नल वेक्टर में वास्तव में होता क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इसका डायरेक्शन होता क्या है। जैसे कि ये जो कि नल वेक्टर समझने के लिए हम लोग ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप लोग जो कि डेली घर से है जो कि चल करके आते हो और फिर यहाँ पर आपका घर है और इस प्रकार से रास्ते में चलते हुए फिर से कहाँ पहुँच जाते हो, अपने रूम पर। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग जीरो बात करेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड उसका क्या हो गया, जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वास्तव में वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। लेकिन इस परिस्थिति में डायरेक्शन क्या होगा ये बताना मुश्किल हो जाता है। इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे हम लोग कोई भी बॉल को आसमान की ओर फेंकते हैं, इस प्रकार से एकदम वर्टिकली ऊपर की ओर बॉल को फेंके तो वो क्या होता है, कुछ ऊंचाई जाने के बाद वो फिर नीचे की ओर आने लगता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। तो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जा कर के ये बॉल रुक जाता है, और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई आदमी देखेगा, कोई भी लड़का देखेगा तो इसको क्या कहेगा कि इसका डायरेक्शन, कोई लड़का ये कह सकता है कि इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, कोई लड़का क्या कहेगा इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जा कर के जो बॉल है वो नीचे की ओर अब गिरना स्टार्ट होगा, तो वो कुछ पल के लिए वहाँ पर जाके रुकता है। तो वैसी परिस्थिति में डायरेक्शन उसका ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा ये कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन तो वास्तविक में होगा। वहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो वेलोसिटी है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। यदि वहाँ पर कोई वेलोसिटी पूछेगा, इस पॉइंट पर बॉल का वेलोसिटी क्या है, जहाँ पर से वो ऊपर जाने के बाद नीचे लौटना स्टार्ट हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। लेकिन डायरेक्शन फिक्स होगा, कोई लड़का कहेगा ऊपर, कोई लड़का कहेगा नीचे। तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो, लेकिन डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। ठीक है,
फिर और भी कुछ वेक्टर आते हैं, जैसे हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर या फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर भी हम लोग देख लेते हैं कि फ्री वेक्टर वास्तव में होता क्या है। नाम से ही पता चल गया, फ्री वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो कहीं भी घूम सकता है। जैसे यहाँ पर कोई वेक्टर है दिया हुआ, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ही लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये जो वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया मूव होने के लिए, मतलब ये वेक्टर यहाँ पर भी हम लोग इस फोर्स को हम लोग यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी। तो ये जो वेक्टर है वो क्या हो गया, फ्री वेक्टर हो गया। फिर कुछ आते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर जिसको कर सकते हैं। तो वो जो कि वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम लोग रोटेट नहीं कर सकते हैं, ये उसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर खिसका नहीं सकते हैं। यहाँ पर फ्री वेक्टर में ध्यान देना है कि वेक्टर को सिर्फ आगे पीछे करना है या ऊपर नीचे करना है, ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है। डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो फिर तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसके पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग खिसका के ला सकते हैं, या तो इसके पैरेलल में नीचे ला सकते हैं या तो इसके पैरेलल में ऊपर लेके जा सकते हैं, या इससे थोड़ा सा आगे कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा पीछे खिसका सकते हैं सिचुएशन के अनुसार से। फिर आता है लोकलाइज्ड वेक्टर या उसको फिक्स वेक्टर भी कहते हैं। जैसे टॉर्क जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। अब फिर है जो देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि एक वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये है जो कि ग्राफिकली था। और मैथमेटिकली हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर लिख करके उसके ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो वेक्टर है ये क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पर जो वेक्टर लिया गया है ये है जो कि इसका पहचान है। जैसे कि कोई लड़के के बारे में हम बात करते हैं तो उसका क्या पहचान होता है, वो जीन्स टी शर्ट नॉर्मली पहनता है। यदि ऐसा भी तो नहीं है कि यदि कोई लड़का साड़ी पहन करके रोड पर निकल जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या ट्रैफिक पुलिस उसको रोकेगी कि तुम जाओ जा करके जीन्स टी शर्ट पहन करके आओ। उसकी मर्जी है, वो साड़ी पहने या कुछ भी पहने, लहंगा पहने, चुन्नी पहने। तो लेकिन वास्तविक तो होता क्या है कि एक लड़का जीन्स टी शर्ट पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से वेक्टर ए जो है इसके ऊपर एरो का निशान दे करके ये वेक्टर को बताता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एरो है वो किसी डायरेक्शन को बता रहा है, ये सिर्फ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वेक्टर है नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये है जो कि सिर्फ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट ओनली वेक्टर। ऐसा नहीं कि वेक्टर ए लिख दिए तो यहाँ पर जो कि कह देंगे कि लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जो वेक्टर है, वेक्टर ए है, इसको देखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका डायरेक्शन किधर है, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। जो वेक्टर है और भी बहुत सी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग यदि एक लेटर से दर्शाना चाहते हैं तो किसी भी लेटर को लिख करके उसके ऊपर एरो निशान डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम लोग दो लेटर से दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि टेल लिखते हैं शुरुआती में, उसके बाद हेड वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर जो कि टेल टू हेड इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी करते हैं वेक्टर को दो लेटर से। तो वेक्टर ए बी को यदि रिप्रेजेंट करना हो तो ए और बी इधर, यदि इसके एंटी पैरेलल में दर्शाना होगा तो बी ए लिखेंगे। ठीक है। लेकिन वेक्टर में ऊपर जो एरो निशान दिया हुआ है वो इधर की ओर ही देंगे, ऐसा नहीं कि एंटी पैरेलल तो उधर की ओर दे देंगे, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। या और भी बहुत सारे बुक में दिखता है कि कोई भी लेटर को बोल्ड किया हुआ रहता है तो वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। मोटा से कोई भी लेटर लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो भी क्या होता है, वेक्टर को ही जनरली रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया। फिर इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी पहला तो हो गया कि लेंथ के द्वारा हम लोग मैग्नीट्यूड को कर सकते हैं, और उसके बाद है जो कि दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर है और उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाने का बात करेगा या पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को मॉड के अंदर रख लेते हैं या सिंपली उस वेक्टर
का जो लेटर होता है वो लिख देते हैं। यहाँ पर बोल्ड नहीं किया हुआ, इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ वो लेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझना है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो फिर उस वेक्टर को मॉड के अंदर डाला हुआ रहेगा। अब जो कि कोई वेक्टर लिखा हुआ रहेगा या कहीं पर दिया हुआ रहेगा, वेक्टर ए मान लेते हैं या बी, तो इससे देखने से कुछ पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन किधर है, ये पता नहीं चल रहा है। तो ये वेक्टर ए जो लिखा हुआ है, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उसका नेचर कैसा है, उसका डायरेक्शन किधर है। जैसे किसी लड़के का नाम यदि सोनू है या कुछ भी है, तो उसको देखने सिर्फ नाम सुनने से तो ये पता नहीं ना चल जा रहा है कि जो लड़का है गोरा है, काला है, या फिर पढ़ने में तेज है, या फिर गधा है, या फिर कुछ और है। तो उसी प्रकार से इस वेक्टर को सिर्फ ए वेक्टर देने से कुछ पता नहीं चल रहा है। वेक्टर ए को देखने से कुछ हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन अपवर्ड हो इस प्रकार से, या हो सकता है कि इधर की ओर डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड इसका कुछ और हो। तो सिर्फ वेक्टर ए लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वेक्टर का नेचर कैसा है, इसका डायरेक्शन कैसा है। फिर और भी देखते हैं कि यदि वेक्टर में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहे कि यदि 2a लिखा हुआ रहेगा, या फिर -1/2a लिखा हुआ रहेगा, या 3a लिखा हुआ रहेगा वेक्टर इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा। अभी हम लोगों ने जैसे 2a दिया, तो 2a का मतलब हम लोग यदि इस वेक्टर को यदि हम लोगों ने 2a मान लिया, 2a यदि इस वेक्टर को कहते हैं, तो -2a कौन सा वेक्टर होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो -1/2a का मतलब हुआ कि ये जो 2a वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का 1/4, तो 1/4 हम लोग इतना मान लेते हैं। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात पहले ही किए हैं कि मैग्नीट्यूड कभी भी किसी वेक्टर का निगेटिव नहीं होता है। ये यदि आगे माइनस लगा हुआ रहेगा तो ये सिर्फ इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यदि 2a का डायरेक्शन इधर राइट की ओर है, लेफ्ट टू राइट है, तो जो -1/2a है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा 2a का, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसके अपोजिट। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर है वो -1/2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान देना है, आगे चल करके बहुत काम आने वाला है। फिर यदि 3a की बात करेगा तो क्या होगा, 2a से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, और डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 2a से ज़्यादा होगा। तो 3a वेक्टर कुछ इस प्रकार से। तो आगे चल करके और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आगे देखेंगे हम लोग उसका एडिशन वेक्टर का। ठीक है, थैंक यू।